नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ लेके आए हैं साथियों। और इस सीरीज़ में साथियों हम जो साथियों पिछले एग्ज़ाम्स में जो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं साथियों, हम इनका जो है डिटेल से और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों जो है इनको जो है अच्छे से तैयार करेंगे। और साथियों इनसे जो आपकी नेशनल जीके और इंडिया जीके के दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब अच्छे से तैयार हो जाएंगे साथियों। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हों तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरी पूरी देखिएगा साथियों। आपको यहाँ से दोस्तों बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें दोस्तों जो है सीखने को मिलेंगी। चलो साथियों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने दोस्तों जो है सेंट जॉर्ज किला, साथियों किला बनाया गया था, सेंट जॉर्ज किला का निर्माण कराया। साथियों किस जगह पर कराया? मद्रास में, दिल्ली में, कोलकाता में या बम्बई में। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। मद्रास दोस्तों, मद्रास कहाँ है साथियों? एक जगह है दोस्तों, क्या जगह के स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों एक जगह है जिसका आज का जो नाम है चेन्नई का दोस्तों जो पुराना नाम है वो मद्रास है दोस्तों, जो अंग्रेजों के टाइम में था। लेकिन अब जो नाम है इसका मद्रास का चेन्नई है साथियों। एग्जाम में चेन्नई है तो भी यही आंसर है। सेंट जॉर्ज किले का जो निर्माण किया गया मद्रास में किया गया, और मद्रास का जो नया नाम है साथियों वो चेन्नई हो जाएगा साथियों। लेकिन अगर मैं आपको ये सेंट जॉर्ज किले के बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात बताऊँ साथियों, जो ये किला है सेंट जॉर्ज किला, इसका निर्माण साथियों अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने कब किया? 1644 में। 1644 में दोस्तों एक अंग्रेज आया, फ्रांसीसी डे ने दोस्तों जो है इसका निर्माण कराया। और साथियों वह 150 साल तक, 150 तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, 150 साल तक दोस्तों जो ये जॉर्ज किला है ये षड्यंत्र दोस्तों, जो षड्यंत्र का मतलब है जो अंग्रेज है दोस्तों, जो रणनीति बनाते थे भारत वालों के खिलाफ, षड्यंत्र का जो है केंद्र रहा साथियों। और जो ये इस मैंने अभी आपको बताया था कि मद्रास का जो नाम दोस्तों चेन्नई हो गया था। ये कब हुआ था? 1996 के अंदर। तो 1996 के अंदर दोस्तों जो मद्रास का नाम है चेन्नई हो गया था साथियों। आपको एग्जाम में मद्रास की जगह चेन्नई भी मिल सकता है साथियों, आपने इसका भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा साथियों गीत गोविंद कौन से पुस्तक है? गीत गोविंद दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसके दोस्तों जो है रचयिता, मतलब कि इसकी जो रचना किसने करी थी, ये बुक जो है किस कवि के द्वारा लिखी गई थी साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयदेव के द्वारा। जयदेव एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए साथियों, तो इनके द्वारा गीत गोविंद जो है पुस्तक लिखी गई है। अगर साथ ही मैं आपको बाणभट्ट के बारे में बात करूँ साथियों, बाणभट्ट की 2 किताबें बहुत फेमस हैं और एग्जाम में बहुत बार हर बार दोस्तों जो है रिपीट होती हैं बुकें। तो बाणभट्ट की दोस्तों कौन सी बुकें हैं? एक तो दोस्तों हर्षचरित, और दूसरी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी कादम्बरी। साथियों 2 बुक हैं, हर्षचरित और कादम्बरी, बाणभट्ट के बारे में दोस्तों बार पूछी जाती हैं। और साथियों एक क्वेश्चन में आपको दिखा गया कालिदास। साथियों कालिदास की 4 से 5 बुकें हैं साथियों, आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा और हर बार मिलता है साथियों। पहली बुक हो जाएगी मेघदूत साथियों। और साथियों दूसरी बुक हो जाएगी रघुवंशम। और साथियों तीसरी बुक हो जाएगी अभिज्ञान शकुंतलम। और साथियों चौथी बुक हो जाएगी कुमार संभव। साथियों 4 बुकें हैं कालिदास की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% जो है पीछे भी आए हैं और आगे आने की बहुत प्रबल संभावना है साथियों। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, उसका नाम भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार के दोस्तों जो प्रथम प्राप्त करता साथियों कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत में सबसे पहला उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया। साथियों इसमें अगर बात करूं तो भारत रत्न जो सबसे पहले दिया गया वो दिया गया सी राजगोपालचारी को। सी राजगोपालचारी का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालचारी। साथियों ये तो मैंने इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताया। लेकिन अगर मैं भारत रत्न की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ साथियों, भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत साथियों, भारत रत्न की जो है पुरस्कार की शुरुआत 1954 मतलब कि 1954 में दोस्तों जो शुरू किया गया साथियों, और 1954 में शुरू किया गया साथियों। लेकिन इस पुरस्कार के
ऊपर साथियों क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। साथियों क्वेश्चन कितना बेहतरीन और कितना डीप से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि जब भारत रत्न जो दिया जाता है साथियों ये, तो इसमें किस पेड़ का जो है एक साथियों इस जो है भारत रत्न दिया जाता है, इसमें साथियों एक पेड़ का जो है पत्ता दिया जाता है, पेड़ का पत्ता। और वो जो पत्ता होता है साथियों वो पीपल का पत्ता होता है। साथियों ये इतना इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया कि किसी का ध्यान गया ही नहीं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न में जो है किस जो है पेड़ का जो है पत्ता दिया जाता है, पेड़ का पत्ते का कार का जो है एक पुरस्कार दिया जाता है साथियों, वो हो जाएगा पीपल का पत्ता। और साथियों अगर यहाँ इस क्वेश्चन में आपके एक ऑप्शन में साथियों आपको भीमराव अंबेडकर दोस्तों जो है ऑप्शन में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 के अंदर साथियों, 1990 में जो है भारत रत्न दिया गया। और साथियों महात्मा गांधी को दोस्तों कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको यहाँ भारत रत्न के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, जो सबसे कम उम्र में साथियों, सबसे कम उम्र में भारत रत्न, मैं BR लिख देता हूँ, भारत रत्न पाने वाला भारतीय दोस्तों कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, जी हाँ साथियों, सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे कम उम्र में पाए जाने वाले प्रथम भारतीय और खिलाड़ी हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसको नोट कीजिएगा। साथियों क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होगा? मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है वो जिसके तहत अपने सुप्रीम कोर्ट है, जो अपने दिल्ली में उच्चतम न्यायालय है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने कोई निर्णय दिया है पहले तो उसकी जो है समीक्षा करने का अधिकार है। मतलब कि उसको वो दोबारा अपने फैसले को जान सकता है, कभी इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो साथियों ये इसके बारे में आर्टिकल पूछा गया आपके, तो कौन सा आर्टिकल है साथियों ये? तो आर्टिकल हो जाएगा साथियों आपका 137। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये जो है एक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो अपने फैसले को दोस्तों जो है अपने एक बार चेक कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। साथियों अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट का जो साथियों जो स्थापना है वो आर्टिकल 124 के तहत, आर्टिकल 124 के तहत की गई। और साथियों आर्टिकल 129 में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय की तरह काम कर सकता है। अब अभिलेख न्यायालय से क्या मतलब होता है साथियों? साथियों अभिलेख से मतलब होता है कोई मतलब पुरानी वस्तु में मतलब यहाँ आप इस बात को समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सपोज करो कोई दोस्तों निर्णय दिया, सपोज करो साथियों को निर्णय दिया, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई 1990 में कोई निर्णय दिया, तो साथियों जो फैसला है साथियों जो फैसला है 1990 में, सपोज हम कर रहे हैं कि कोई भी फैसला है, तो इसको जो फैसले को दोस्तों हम संभाल के रख सकते हैं। कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी दोस्तों किसी भी जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इस फैसले को जो है हम इसको जो है रख सकते हैं। आगे आने वाले समय में जो ये फैसले होते हैं दोस्तों इनको यूज़ करने के लिए, इनको यूटिलाइज़ करने के लिए, ताकि इन जो न्यायपालिका का समय दोबारा बार ना खराब हो साथियों, इसलिए इनको हम रख सकते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में, जो है इसका अभिलेख न्यायालय के रूप में हम इसको रख सकते हैं। अगर बात करें 143 आर्टिकल 143 साथियों, आर्टिकल 143 के अंदर साथियों अपने देश का राष्ट्रपति साथियों सुप्रीम कोर्ट से किसी भी दोस्तों सार्वजनिक काम के लिए दोस्तों जो है इनकी राय जान सकता है, राय। और दोस्तों सपोज करो राष्ट्रपति ने दोस्तों अपने जो देश का राष्ट्रपति है उसने सुप्रीम कोर्ट से कोई राय मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो है इनको 5 राय दे दी, 5 राय। अगर 5 राय दे दी तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपलसरी, राष्ट्रपति के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगी कि वो इन 5 राय को मानेगा। ये राष्ट्रपति के विवेक पर, राष्ट्रपति के माइंड पर, राष्ट्रपति की जो स्ट्रेटजी है उस काम को लेकर के उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो 5 राय हैं जो तो राष्ट्रपति उनको लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। तो आर्टिकल 143 के थ्रू ये बात कही गई कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपनी किसी पब्लिक काम के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए जो है उनकी राय जान सकता है साथियों। क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि भागीरथी और अलकनंदा साथियों भागीरथी और अलकनंदा का संगम दोस्तों किस स्थान पर है? साथियों इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, भागीरथी और अलकनंदा साथियों ये संगम हो जाएगा आपका देवप्रयाग के दोस्तों जो संगम है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों जो है ये दोनों नदियाँ जो है मिलती हैं। साथियों हरियाणा दोस्तों पूरे भारत के अंदर संगम कितने हैं दोस्तों? 5 संगम है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों संगम कौन कौन से हो जाएंगे? साथियों 5 कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा विष्णुप्रयाग,
विष्णु प्रयाग, और साथियों एक हो जाएगा नंद प्रयाग, और दूसरा हो जाएगा साथियों तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा हो जाएगा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और साथियों पाँच हो जाएगा देव प्रयाग। अब साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ये जो प्रयाग हैं, ये जो संगम है साथियों, ये किस किस नदियों से बनकर मिलते हैं। साथियों इन पांचों के अंदर साथियों अलकनंदा, अलग नंदा तो साथियों कॉमन है। अब अलग नंदा के साथ दोस्तों पांच नदियाँ अलग अलग प्रकार की जुड़ेंगी, जो अलग अलग जो है इनको बनाएंगे। अगर मैं विष्णु की बात करूँ, विष्णु प्रयाग की बात करूँ साथियों, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, साथियों कौन सी गंगा जुड़ेगी धौली गंगा। नंद प्रयाग की बात करूँ साथियों, नंद प्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी, और साथियों कर्ण प्रयाग में पिंडारिणी, रुद्र प्रयाग में दोस्तों मंदाकिनी, और देव प्रयाग में दोस्तों अपने पता ही है भागीरथी और अलकनंदा। तो साथियों ये 5 संगम है, आप इनको बड़े ध्यान से याद कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एबल प्राइज, साथियों बहुत फेमस क्वेश्चन है मैथ के बारे में, मैंने आंसर बता दिया पहले। एबल प्राइज का जो साथियों संबंध है, एबल प्राइज का संबंध दोस्तों किस हो जाएगा, गणित से। अगर दोस्तों की मैथ के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है साथियों, तो एबल प्राइज हो जाएगा। साथियों आपने एक अवार्ड का और नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज। साथियों नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। अब वो 6 क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला क्षेत्र हो जाएगा फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, तीसरा हो जाएगा दोस्तों मेडिसिन, चौथा हो जाएगा साथियों मेडिसिन के बाद हो जाएगा दोस्तों पीस, शांति मतलब, और दोस्तों पांचवा हो जाएगा लिटरेचर, और साथियों छठा हो जाएगा इकोनॉमिक्स। साथियों जब नोबेल प्राइज की स्थापना की गई तब दोस्तों इन पांच क्षेत्रों में दोस्तों जो है ये दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस और लिटरेचर। और साथियों इकोनॉमिक्स दोस्तों काफ़ी लेट, शायद 1969 के लगभग दोस्तों जो है इकोनॉमिक्स का क्षेत्र में जो पुरस्कार देना शुरू किया गया साथियों। साथियों क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन, साथियों कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि दोस्तों जो है कौन सा वायसराय था भारत के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू किया गया, 8 अगस्त 1942 का दोस्तों जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। और साथियों ये जो है टाइम पीरियड किस वायसराय का था दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो, क्योंकि जो लॉर्ड लिनलिथिगो का जो टाइम पीरियड है 1936 से लेकर 1943 तक इसका जो है टाइम पीरियड है। और साथियों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी दोस्तों जो है कहा गया। अगर मैं डलहौजी की बात करूं साथियों, वही डलहौजी है जिसने 1857 की क्रांति के दोस्तों जो है जो बीज अगर किसी ने बोए तो दोस्तों जो है डलहौजी ने बोए। और साथियों ये डलहौजी ने दोस्तों एक कितना दोस्तों जो है कितना बड़ा काम किया, बड़ा तो दोस्तों उनके लिए था, हमारे लिए बड़ा नहीं था, हमारे लिए तो दोस्तों नुकसानदायक काम था। क्या काम था दोस्तों, कोहिनूर हीरा साथियों, कोहिनूर हीरे को दोस्तों जो है इन्होंने इस डलहौजी ने इंग्लैंड में महारानी के पास पहुंचाया साथियों। तो सबसे घिनौना काम था साथियों ये कोहिनूर हीरा साथियों, जो भारत की पहचान थी उसको जो है साथियों इसने इंग्लैंड में पहुंचा दिया। अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, गांधी जी जो अपने मोहनदास करमचंद गांधी थे दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपिता कहा जिनको कहा जाता है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को दोस्तों अपनी माता कहा। साथियों ऐसे कौन सा ग्रंथ था जिसको जो है दोस्तों ये अपने महात्मा गांधी अपनी माता कहते थे साथियों। तो कुरान हो जाएगा, रामायण हो जाएगा या भगवत गीता हो जाएगा साथियों। तो गांधी जी अगर किसी ग्रंथ को अपनी माता कहते थे साथियों तो वो भगवत गीता हो जाएगी। भगवत गीता को साथियों गांधी जी अपनी माता कहते थे, और इसको गीता मैया कहकर दोस्तों जो पुकारते थे। और साथियों ये नियमित रूप से दोस्तों जो है ये भगवत गीता का दोस्तों जो है इसको पढ़ते थे और इनका पाठ करते थे साथियों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया। साथियों हर्षवर्धन के बारे में हरियाणा के एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन एक ऐसा टॉपिक है
साथियों हर्षवर्धन वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो नेशनल जीके से भी संबंधित है और हरियाणा जीके से भी संबंधित है। तो इसलिए हर्षवर्धन वाला जो टॉपिक है साथियों, ये जो इसका वंश है पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। तो इसका एक एक चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। तो मैं काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया? साथियों हर्षवर्धन को जो हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। अब जब हराने की बात चल पड़ी है साथियों, पराजित करने की बात चल पड़ी है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया तो हराया, लेकिन दोस्तों कहाँ हराया? इसको हराया दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया। किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। साथियों हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के जो वंश का नाम क्या है? वंश का नाम क्या है दोस्तों? मैंने आपको अभी बताया पुष्यभूति वंश। और साथियों पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी? खुद पुष्यभूति ने ही स्थापना करी और अपने नाम से दोस्तों जो है इस वंश की स्थापना की और अपने नाम से इसका नाम रखा। साथियों हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कौन सी थी? थानेसर। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है साथियों। और हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था साथियों? हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। साथियों हर्षवर्धन के पिता का नाम मैंने आपको बताया प्रभाकर वर्धन था साथियों। ये प्रभाकर वर्धन इसके पिता का नाम है साथियों। प्रभाकर वर्धन के दोस्तों 3 बच्चे हुए। एक तो हुआ हर्षवर्धन, दूसरा हुआ था साथियों राज्यवर्धन, और दोस्तों इनकी एक बहन भी हुई जिसका नाम था राज्यश्री। और साथियों हर्षवर्धन की दोस्तों 3 बुकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीआर के नाम से दोस्तों जो याद रख सकते हो। नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बताई मैंने आपको। नागानंद एनपीआर के नाम से आप याद रख सकते हो, प्रियदर्शनी और रत्नावली। जैसे साथियों मैंने आपको बाणभट्ट की बताई थी, हर्षचरित और कादम्बरी। साथियों हर्षचरित बुक है, ये हर्षवर्धन की नहीं है, हर्षचरित है बाणभट्ट की। आपने दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। साथियों इस वीडियो का अपने लास्ट क्वेश्चन है। आज अब की बार हम आपके लिए ओनली 10 क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों, लेकिन इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हमने कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो लेके आएंगे, मतलब कल जब हम वीडियो लेके आएंगे साथियों, उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अपना राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश की दोस्तों जो शक्ति होती है, अवधि होती है, मतलब अवधि मतलब जो टेन्योर मतलब कार्य, जो उसका जो अवधि अध्यादेश का जो कार्यकाल होता है दोस्तों कितना होता है, को कितने दिन तक लागू रहता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है दोस्तों उसकी अवधि 6 महीने की होती है साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं अध्यादेश जो होता है राष्ट्रपति का, ये किस आर्टिकल के थ्रू जारी होता है साथियों? 123 आर्टिकल 123 के थ्रू दोस्तों जो है आर्टिकल 123 के थ्रू अध्यादेश जारी हो सकता है साथियों। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। और राष्ट्रपति दोस्तों जो राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है साथियों? राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52। आर्टिकल 52 के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक जो है राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करूँ, कार्यकाल दोस्तों जाएगा आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 के तहत दोस्तों है राष्ट्रपति का कार्यकाल उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसकी शपथ से लेकर के 5 साल तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत रहेगा। अगर दोस्तों मैं आपको शपथ की बात करूं साथियों, तो शपथ हो जाएगी साथियों 60। आर्टिकल 60 के तहत दोस्तों जो है राष्ट्रपति शपथ लेगा। और राष्ट्रपति को दोस्तों जो शपथ कौन दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है साथियों। और राष्ट्रपति के अलावा दोस्तों महाभियोग, इम्पीचमेंट दोस्तों जिसको बोलते हैं, इम्पीचमेंट दोस्तों किस आर्टिकल के तहत हो जाएगी? 61 के तहत। शपथ दोस्तों कौन से मिलेगा? 60 मिलेगा शपथ 60 में। लेकिन अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई महाभियोग आएगा तो महाभियोग जो किस आर्टिकल तहत आएगा? आर्टिकल 61 के तहत आएगा। और राष्ट्रपति को दोस्तों पूरे देश में अकेला राष्ट्रपति को एक ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त है जिसके तहत अगर किसी को मृत्यु दंड की दिया गया हो और उसको जो है दोस्तों माफ़ करना हो साथियों, तो क्षमादान की जो शक्ति है,
संविधान की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है। और आर्टिकल 72 के तहत तो दोस्तों जो है राष्ट्रपति जो है संविधान की शक्ति इसको इनको दी गई है साथियों। और आज की वीडियो में इतने साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हमने ओनली 10 क्वेश्चन करे साथियों। ये आपके सीरियल में 10 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखोगे साथियों, ये आपके 40 है दोस्तों, 50 क्वेश्चन है। लेकिन साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 20+ क्वेश्चन साथियों हम करने की कोशिश करेंगे। और विद एक्सप्लेनेशन जब हम 20 क्वेश्चन को करेंगे साथियों, तो इस हफ्ते 100+ क्वेश्चन जो है ये हम इनको कवर करेंगे साथियों। तो साथियों ये हम आपके लिए जो पिछले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, ये हम उनका दोस्तों पूरा निचोड़ करके साथियों आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।